आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 1 जुलाई से कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर में जितना भी कॉलेज आता है वो तमाम कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आप भी गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लिए इस साल इंटरेस्टेड थे तो दोस्तों 1 जुलाई से गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आप इसका फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फिलअप कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गोयनका कॉलेज के इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 1 जुलाई से गोयनका कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और दोस्तों, ये डेट जो है यानी एप्लीकेशन का ऑनलाइन फॉर्म का एप्लीकेशन डेट जो है वो 15 जुलाई को एंड होगा। लेकिन दोस्तों, गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स के ऑफिशियल वेबसाइट में इसका मेरिट लिस्ट का पब्लिकेशन डेट नहीं दिया है। लेकिन कैलकाटा यूनिवर्सिटी के मुताबिक जो है 20 जुलाई को तमाम कॉलेज का मेरिट लिस्ट निकलेगा। तो गोयनका कॉलेज में तो अभी दिया हुआ नहीं है, लेकिन दोस्तों इसका वेबसाइट में, लेकिन कैलकाटा यूनिवर्सिटी के डेट के हिसाब से 20 जुलाई को जो है वो मेरिट लिस्ट निकलेगा। यानी अब 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें कि गोयनका कॉलेज का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो दोस्तों आपको बता दें कि गोयनका कॉलेज ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में बता दिया है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको 10+2 पास होना चाहिए। जाहिर सी बात है 10+2 आपको पास होना पड़ेगा, तभी जो है वो आपको एडमिशन मिलेगा। और दोस्तों, आप पिछला 4 साल के अंदर जो है आपका एचएस का एग्ज़ाम होना चाहिए। यानी कि आप 2023, 2022, 21 या 20 का अंदर में आप एचएस का एग्ज़ाम दिए हो, तभी जो है आपको एडमिशन मिलेगा गोयनका कॉलेज में। अदरवाइज़ आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है। अगर 2020 से पहले का आप स्टूडेंट हो तो दोस्तों आपको गोयनका कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। 23, 22, 21 या 2020 का अंदर होना चाहिए आपका एचएस पास, तभी दोस्तों आपको एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, जो नीचे में फॉलोइंग सब्जेक्ट दिया हुआ है कॉमर्स का, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, ये तमाम सब्जेक्ट में से, फॉलोइंग सब्जेक्ट में से कोई एक जो है आपका क्लास 12 में यानी 10+2 में आपका होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। 3 बता दिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहला है कि 10+2 पास होना चाहिए, आपको 2020, 21, 22, 23 के अंदर पास आउट होना चाहिए, और ये जितना भी फॉलोइंग सब्जेक्ट दिया हुआ है उसमें से कोई एक जो है आपका 10+2 का हिस्सा होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो दोस्तों आपको ओवरऑल परसेंटेज जो है वो 75 होना चाहिए, और जो सब्जेक्ट लेके आप पढ़ना चाहते हैं उसमें 60% मार्क्स होना चाहिए, तभी आपका जो है वो एडमिशन हो पाएगा। अगर आप ओबीसी ए या फिर ओबीसी बी के स्टूडेंट हैं तो आपको वेस्ट बंगाल का होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ वेस्ट बंगाल के अलावा ओबीसी ए ओबीसी बी का एडमिशन नहीं होगा। तो आपको जो है ओवरऑल 67.5% होना होगा, और जो सब्जेक्ट लेके आप पढ़ेंगे उसमें 54% होना चाहिए। अगर आप SC ST के कैंडिडेट के स्टूडेंट हो तो आपको ओवरऑल परसेंटेज जो है वो 56.25, और आप जो सब्जेक्ट लेके पढ़ोगे उसमें 45% होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो है वो PWD यानी डिसेबिलिटी लोग के लिए अलग रिज़र्व सीट है, और EWS के लिए भी जो है वो अलग सीट रखा गया है। लेकिन दोस्तों आपको बोल दे SC ST और OBC ए और OBC बी जो है वो सिर्फ वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट लोग के लिए, अदरवाइज़ बाहर का स्टूडेंट जो है वो एडमिशन नहीं ले सकता है। यहाँ जो क्राइटेरिया है। इसके अलावा अगर पॉइंट 2 के बात हम लोग करें, यहाँ पे जो पॉइंट 2 दिया गया है वो ओवरऑल परसेंटेज जो यहाँ पे बात हो रहा है वो आपका 10+2 का बेस्ट 4 सब्जेक्ट से निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप 10+2 में जो भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए थे वो आपका ओवरऑल परसेंटेज बेस जो 4 सब्जेक्ट होगा उससे आपका ओवरऑल परसेंटेज निकाला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों गोयनका कॉलेज में जो है मॉर्निंग और डे शिफ्ट दोनों है। आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म से, और बाद में आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप मॉर्निंग में एडमिशन लोगे या डे में, जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो। इसके अलावा दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म जो है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन के थ्रू होगा जो वेबसाइट में दिया हुआ है, अदरवाइज़ और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास एडमिशन लेने का। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग गोयनका कॉलेज के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो दोस्तों नीचे में आपको फ़ीस स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी स्क्रीन में नज़र आता होगा। जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट को जो है एडमिशन के वक्त 1010 रुपये पे करना पड़ेगा,
और जो रिज़र्व कैटेगरी के स्टूडेंट है SC ST OBC है OBC B वगैरह, उन लोग को जो है 935 रुपये पे करने पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मॉर्निंग शिफ्ट का अलग फ़ीस है, मॉर्निंग शिफ्ट के जो नॉन माइग्रेंट स्टूडेंट है उनका अलग फ़ीस है और डे का अलग फ़ीस है। आपको यहाँ पे सब कुछ नज़र आता होगा, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। किसके लिए कितना फ़ीस लिया जा रहा है, ट्यूशन फ़ीस कितना है, एडमिशन चार्जेस कितना है, सेशन चार्जेस कितना है, लाइब्रेरी फ़ीस कितना है, स्पोर्ट्स फ़ीस कितना है, स्टूडेंट का वेलफेयर फ़ंड कितना है, सब कुछ दिया हुआ है। टोटल फ़ीस मिला के आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो कितना पे करना पड़ेगा, माइग्रेंट के लिए भी और नॉन माइग्रेंट के लिए भी, दोनों का फ़ीस यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम लोग सीट कैपेसिटी के बारे में बात करें तो वो भी दिया हुआ है, मॉर्निंग और डे का सीट कितना कितना है। तो आपको नज़र आता होगा डे में सीट ज़्यादा है, जनरल के लिए, EWS के लिए, SC ST OBC OBC B सब में डे में ज़्यादा है टोटल नंबर ऑफ़ सीट, और दोस्तों मॉर्निंग में थोड़ा सा कम है। तो आपको एडमिशन के वक्त जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। फिर तीसरा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताया गया है जो आपको ध्यान में रखना है जब आपका एडमिशन में नाम आ जाएगा। तो दोस्तों आपको जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप मॉर्निंग में एडमिशन लोगे या डे में। इसके अलावा अगर एप्लीकेशन में आपका कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन हुआ तो जो है वो उसको आपका एप्लीकेशन को जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, यानी उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, आप बाद हो जाओगे। इसके अलावा दोस्तों जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग रूल के हिसाब से बोला गया है उसी हिसाब से आपको फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। और दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा उसको वक्त में आपको जो है सबमिट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप क्राइटेरिया वगैरह से बाहर होते हो तो दोस्तों आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और जो भी एडमिशन में आप फिलअप वगैरह करोगे, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह करोगे, अगर वो कॉलेज तक नहीं पहुंचा तो भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं गोयनका कॉलेज के एडमिशन से रिलेटेड आपको सारा बात समझ में आ गया होगा। अगर कुछ बात समझ में नहीं आया तो आप मुझसे जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या दोस्तों मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम ID आपके स्क्रीन में नज़र आता होगा, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो दोस्तों आप मुझे वहाँ पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। और दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर ले, ताकि फ्यूचर में भी ऐसे ही वीडियोस अभी कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड और तमाम जो भी अपडेट आएगा वो सब आते ही रहेगा। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि जब भी कोई नया इन्फॉर्मेशन या अपडेट आए तो दोस्तों उसका वो न्यूज़ जो है आपको सबसे पहले मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करके रख ले। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।